साथियों नमस्कार। आपका इस वीडियो में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज इस वीडियो में हम कुछ संशय कुछ डाउट को लेकर के हम बातचीत करेंगे, जो खास करके अभी जो चीज़ चल रहा है मूविंग क्लेम और जो भी चीज़ें चल रही है अभी एसपीजी या एमएमआईटी स्टेकिंग वालों के लिए। तो अभी जो भी चीज़ चल रहा है साथियों, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो लोगों के दिमाग में बहुत सारा सवाल, बहुत सारा विचार, बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं और डर भी लग रहा है पता नहीं क्या होगा आगे चल करके, ये प्लान सक्सेस होगा कि नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो खैर मुझे लगता है कि जो भी चीज़ें हैं वो सही हो रहा है, जो भी है, या फिर आपके मन में जो चल रहा है वो ठीक ही चल रहा है। फिर भी कुछ चीज़ें होती है जो हमारे बस में नहीं होता है, वो समय के ऊपर हमें छोड़ देना होता है। तो जो हमारे बस में नहीं है उसको बस में करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए सोचना भी नहीं है। अगर उस पर ज़्यादा सोचेंगे तो फिर टेंशन होगा, दिमाग पे जोर पड़ेगा और आप बीमार पड़ सकते हैं। तो और जो भी आपके पास में पूंजी होगी वो भी ख़त्म हो सकता है, इसलिए उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलिए हम बात करते हैं टॉपिक पे फ्रेंड्स। अभी जैसे आपको पता है कि एमएमआईटी स्टेकिंग का जो भी प्रोग्राम चल रहा है, अभी वो सबमिट के ऊपर में सारा मूविंग किया जा रहा है। तो जितने लोग मूविंग कर रहे हैं, ठीक है, ये बात जान लीजिएगा कि अभी जो है अभी बहुत ज़रूरी है आप लोगों को जूम पे आना, क्योंकि जानकारी के बगैर हम कुछ भी कदम उठाएंगे तो हो सकता है वो मेरा बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। इसलिए आइए, अदरवाइज अगर आप जूम पे नहीं आ सकते हैं तो चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि सभी को जानकारी मिल सके। तो यहाँ पे जितने लोग एमएमआईटी में स्टेकिंग किए हैं सारे लोग मूविंग कर रहे हैं। अभी नया ब्लॉकचेन जो हमारा आया हुआ है, ठीक है, वो ब्लॉकचेन सोलाना का है, उसके ऊपर में मूविंग हो रहा है और सबमिट सुपर एमएमआईटी का जो टोकन है उसके ऊपर, ठीक है। और वो किस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है सुपर एमएमआईटी, वो कॉइन स्टोर पे देख सकते हैं जहां पे लिस्टेड है, ठीक है। तो मूविंग आप जितने लोग कर रहे हैं, आप अभी ये जान लीजिए कि अभी आपका वो मूविंग नहीं हो रहा है, वो जस्ट एक प्रोसेस है। आपने अपना कमांड दे दिया है मूविंग करने के लिए, ये सारा अभी प्रोसेस हो रहा है और ये लगभग आपका चलेगा कुछ समय तक, 8 दिन 10 दिन तक चलेगा और ये पूरी तरीके से लाइव हो जाएगा 16 अक्टूबर से। 15 अक्टूबर के बाद से हमारा लाइव हो जाएगा, जिसमें आप कर सकते हैं ऐसे। हालांकि स्टेकिंग हो रहा है, अभी भी आप नए वेबसाइट पे जा करके स्टेक करना चाहते हैं सुपर एमएमआईटी में तो आप स्टेक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको नया फंड देने की ज़रूरत है, ठीक है। और मूविंग कर रहे हैं तो वो प्रोसेस हो रहा है और ये पूरी तरीके से लाइव हो जाएगा 16 अक्टूबर को, ठीक है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जो हमारा एमएमआईटी में स्टेकिंग हुआ था उसका जो हमें क्लेम अमाउंट मिला है, तो कई लोग ऐसे हैं जो क्लेम कर लिए हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक भी एक बार भी क्लेम नहीं किए, ठीक है। तो उस पर कंपनी का कहना है कि आप जो क्लेम कर लिए हैं, ठीक है, उसको ट्रस्ट वॉलेट पे रखे रहिए, उसको रखे रहिए, तब तक रखे रहिए जब आपका उसका रेट बढ़ नहीं जाता। चूंकि अभी तो पूरा मार्केट डाउन हो चुका है एमएमआईटी का, तो वो तो माइनस में होगा ऑलरेडी। तो उसके लिए आप, मैंने कल के वीडियो में बताया था, आप उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं कि जो एमएमआईटी है आपका ट्रस्ट वॉलेट पे, उसको हम किस प्रकार से यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अभी जो मूविंग हो रहा है ना, तो मूविंग में क्या है कि कई लोग हैं कि बिना क्लेम करके वो मूव कर ले रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं को क्लेम करके मूव कर रहे हैं, लेकिन जो क्लेम कर रहे हैं ना, तो उनका तो रेट डाउन हो चुका, तो पूरा माइनस हो जाएगा। तो वैसे कंडीशन में लोग नहीं चाह रहे हैं कि हमारा ये नुकसान हो जाए और वो मूविंग करना नहीं चाह रहे हैं। बट यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि आप जो मूव करेंगे, तो हालांकि उनको पता है कि आपका एमएमआईटी का जो रेट है वो अभी बहुत डाउन है, एकदम बहुत डाउन है, ठीक है। तो वो डाउन है, तो लेकिन कंपनी का कहना है कि आप मूव करिए, अथवा मूव करने के बाद क्लेम करिए या पहले क्लेम कर लीजिए उसके बाद मूव करिए। क्योंकि अभी अगर हम पहले क्लेम कर लेते हैं तो 15 तारीख तक जो भी कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ना डीपीआर। तो अगर आप करना चाहते हैं तो वही आप लास्ट में आप कर लीजिएगा। कब करना है? तो 15 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 13 अक्टूबर के बीच में आप
क्लेम कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन बात मूविंग का रहा तो आप मूविंग अभी कर सकते हैं, 1-2 दिन में कर सकते हैं, मतलब पूरा आपके पास टाइम है 15 अक्टूबर तक। तो आप मूविंग को कर लीजिए। मूविंग करने के बाद में जो रही बात क्लेम का, तो आप क्लेम उसी वक्त कर लीजिएगा। अदरवाइज आप अभी भी क्लेम कर सकते हैं, मूविंग करने के बाद या मूविंग से पहले आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जो MMIT आपको क्लेम पे मिलेगा, जो DPR का है, उसका कंपनी ने कहा है कि जो 7-0 है ना, मतलब ये 702, ठीक है, 702 के ऊपर जो रेट है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, उसके वैल्यू का जितना भी आप कर रहे हैं। तो वो कैसे डिसाइड होगा, तो अभी मतलब कल से 5 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक जितना भी क्लेम हो रहा है वो सारा डाटा कंपनी के पास रहेगा। उसका एक एक्सेल शीट निकालेंगे कि इसका कितना वॉलेट पे हुआ है, तो उसके अनुसार से वो कंसिडर करेंगे कि हमको किस रेट पे, यानी कि 2 के 702 पे या 701.5 या 701 के ऊपर में किस प्रकार से हमको लोगों को देना है, वो USDT के रूप में, या फिर वो किस प्रकार से देंगे वो उस समय वो डिसाइड करेंगे। यानी कि ये बात हमें 16 अक्टूबर के बाद ही पता चलेगा। तो ये क्लेम का बात रहा, ठीक है। मूविंग आप करना चाहें आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे MMIT रेट डाउन हो गया है, तो क्लेम कैसे करें ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि क्लेम आप कर सकते हैं। रेट डाउन हुआ उससे मतलब नहीं है, वो आपको 702 के ऊपर ही आपको कैलकुलेट करके वो कंपनी आपको देगी। बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव कोई पॉजिटिव को गलत गलत तरीके से कर रहे हैं। तो एक चीज़ मैं इसके ऊपर बताना चाहूँगा दोस्त कि अगर आप कंपनी में जो चीज़ चल रहा है, जो चीज़ हो रहा है, कई लोग इसके ऊपर भी सही कमेंट कर रहे हैं कि यार बहुत बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ, अब जो हुआ ना बहुत ही ज़बरदस्त हुआ। तो इस तरीके का बात करने वाले लोग बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं अनिल यादव सर को, क्योंकि वो बहुत खुश होते हैं कि यार कोई तो है जो हमारे पक्ष में बात कर रहा है, ठीक है, उनको बहुत खुशी होती है। लेकिन अगर आप जस्ट इसके विपरीत बात करते हैं, नेगेटिविटी लाते हैं, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे, वो नाराज़ होंगे, खफा होंगे, और उसके साथ साथ उसके जितने भी लोग हैं जो मानते हैं कि अनिल यादव सर हमारे सही हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो लोग भी नाराज़ हो सकते हैं। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं तो जो भी चीज़ बोल रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ करके बोलिएगा, पूरा जानकारी को लेकर के बोलिएगा, ठीक है। तब क्या होगा कि आप जो चीज़ बोल रहे हैं, आप अगर आपसे लोग सवाल करेंगे, ठीक है, तो आप उसका प्रॉपर तरीके से आप जवाब दे पाएंगे कि हमने किस बेस पे, किस बिहाफ पे हमने ऐसा बोला। तो उसके लिए आपको जानकारी की ज़रूरत होगी, जानकारी की आवश्यकता होगी। तो आपको वो कहाँ पे मिलेगा। ऐसे तो आप देख सकते हैं कि पिछले 1 साल 1.5 साल से जो चल रहा है वो चीज़ तो आप देख ही रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या हुआ है। और फिर भी नहीं पता है तो वो चीज़ आप देख लीजिए, समझ लीजिए। और अभी जो चल रहा है उसके लिए आप डेली जूम मीटिंग में आ सकते हैं, समझ सकते हैं, और आप इस वीडियो के माध्यम से भी या इस चैनल के माध्यम से जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें आ रही है वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप कुछ भी बोलें तो बेहतर होगा, ठीक है। बस मैं एक माध्यम हूँ आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्त, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्त यार को भी भेज करके सब्सक्राइब करवा लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करिए, और कमेंट में बताइए कि आपको किस प्रकार का मतलब कैसा लगता है कि जो इसके माध्यम से, हमारे माध्यम से जो भी वीडियो जाता है वो आपको कैसा लगता है। क्या मेरा जो मेहनत है वो सही है कि नहीं, हम मतलब कहीं डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहे।